नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। अभी हम उपस्थित हैं महाराजगंज जनपद के सिसवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा चनकौली में। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये जगह जो है विवाह भवन के लिए सरकारी कागजों में चिन्हित किया गया है और लेखपाल कानगो के द्वारा इसका पैमाइश भी किया गया है। और हमारे साथ वर्तमान ग्राम प्रधान भी है और इनके साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम सत्यता जानेंगे और जो लोग इस विवाह भवन को बनने से रोक रहे हैं या किस कारण से वो लोग रोक रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा दिखाइएगा, ये लोग भी मौजूद है। हम दोनों पक्ष से जानकारी लेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि ये लोग विवाह भवन बनने से रोक रहे हैं और ग्राम प्रधान जो है वो काम कराना चाहते हैं लेकिन ये लोग उनको रोक रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शासनादेश है कि हर ग्राम सभा में जो चिन्हित जगह है या फिर अगर जगह वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है तो लेखपाल कानगो से बोल करके जगह को चिन्हित करवाया जा रहा है। और यह शासनादेश है कि हर ग्राम सभा में विवाह भवन बनना चाहिए। इससे इसके बनने से ग्राम सभा के लोगों को काफी लाभ होगा। आइए पूरी जानकारी लेते हैं ग्राम प्रधान से। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम पंचायत चनकौली। मामला क्या है? मामला ये है कि ये जमीन काटा संख्या 371 जो कि विवाह भवन के नाम से सुरक्षित है, इस जमीन पर लेखपाल कानूनगो आकर के 3/9/2025 को सीमांकन किए। सीमांकन करने के बाद हमने इस जमीन को पटवाया। पटवाने के बाद कुछ कार्य कराना चाह रहे हैं इस पर। जब कार्य कराना चाह रहे हैं तो भिखारी पुत्र धुपई और इंस्पेक्टर से सिसवा जो है ये रोक दे रहे हैं लोग जो है। इंस्पेक्टर क्यों रोक रहे हैं? अब इंस्पेक्टर साहब के क्यों रोक रहे हैं अब क्या बता। हमने तो एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दिया, सारा कापी लगाया हमने किया। जमीन देखिए प्रस्ताव भूमि प्रबंधक समिति ने विवाह भवन के नाम से दे दिया है। श्रीमान प्रधानाधिकारी महोदय ने इस जमीन को जो है विवाह भवन में दर्ज कर दिया है। उसके बाद भी इंस्पेक्टर साहब की क्या मंशा है वही रोक रहे हैं। सरकारी कागजों में ये चिन्हित हो चुका है। सरकारी कागज में विवाह भवन के नाम से श्रीमान प्रधानाधिकारी महोदय 2012 में दर्ज कर चुके हैं, जिसको खतौनी में देखा जा सकता है घाटा संख्या 371 को। अब इन लोगों से थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि इनका क्या राय है। काहे रोकल जाता बाबा? हम यार मारे रोकतानी कि 2011 में हमके प्रधान ने खड़ंजा के पूरब 4 एयर हमको दर्शाए हैं। इसमें खतौनी भर में नहीं दर्ज हुआ है और हमको यहाँ दर्शा दिए हैं। अब खड़ंजा के पूरब और खड़ंजा के पश्चिम विवाह भवन है। क्या नाम है आपके? भिखारी। अच्छा, विवाह भवन यहाँ बन जाई तो सबके लाभ होई। तो खड़ंजा के पूरब हमको दर्शाया गया है 4 एयर और दू एयर पठई के दर्शाया गया है, 2 एयर रामतीर्थ के दर्शाया गया 2011 में। वो भी तो प्रधान थे वो टाइम पर। हमको कुछ दर्शा करके कागज दिए कि यही हुआ, खतौनी भर में नहीं दर्ज हुआ, इतना ही हुआ है और कागज हमारे पास है। अच्छा, आपके का मतलब बाकी मतलब कौने वजह से विवाह भवन यहाँ बन सकेला? का है आपके मनसा बा? विवाह भवन नहीं हम रोक रहे हैं, लेटरूम हमारे जमीन पर जो 4 एयर है उस पर लेटरूम पहले बनवा रहे हैं, तो रोक रहे हैं हम। अच्छा, लेटरूम बनवा रहे हैं इसीलिए रोक रहे हैं। हाँ, वो विवाह भवन क्यों हम रोकें? हाँ, हम लेटरूम रोक रहे हैं कि हमारे दरवाजे है, उत्तर भी हमारा घर है, पूरब भी घर है, दक्षिण भी घर है और बीच में है 1 डिसमिल जमीन है। इसे हम रोक रहे हैं कि लेटरूम उस पर बन रहा है। ये जगह पे कब से काबिज बढ़ा जाए? हम तो बहुत दिन से काबिज हैं, बाकी 11 में प्रधान ने हमको दर्शा दिया कि तुमने काबिज हो। 5 साल 10 साल? अरे हमको तो जब से ये घर बनाए तब से धर्मवीर रहे तब से काबिल हैं, ठीक ना, तब से काबिज हैं। बाकी हमको कागज में नहीं ठीक हुआ। बाकी जब राम कमल प्रधान जब हुए हैं 2011 में, तब वो पट्टा जब किए हैं तो हमको दर्शा दिए हाँ तू काबिज हो, अभी उसको कहिए तो हम कागज ला करके दिखाएं। हाँ, एक है खतौनी भर में नहीं चढ़ा है, खड़ंजे के पूर्व हमको कब्जा वो दे दिए। विवाह भवन क्यों रोक रहे हैं आप लोग? विवाह भवन विवाह भवन बने, हम विवाह भवन के लिए नहीं रोक रहे हैं। हमारे जमीन के सामने जो बन रहा है शौचालय, हम उसके लिए रोक रहे हैं। अच्छा, शौचालय को रोक रहे हैं। हाँ। तो शौचालय के लिए प्रधान जी से बोले हैं कि इसको दूसरे साइड बनाइए। तो बिल्कुल उधर 10 डिसमिल जमीन पड़ती है, उस साइड उधर बनवा सकते हैं। उस पर हम उस पर नहीं तो नगीना यादव जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, हम जो करेंगे इसी पे करेंगे। हमारे घर के सामने जो करेंगे हम इधर ही करेंगे, बस तो इसी में हम अभी लोग रोक रहे हैं। प्रधान जी ये कह रहे हैं कि यशो साहब से क्या ताल्लुकात है कि कैसे यशो साहब केवल ग्राम प्रधान की बात नहीं सुन रहे, केवल आप ही लोगों की बात सुन रहे हैं, ये क्या है? कुछ नहीं, हम हर जगह दीवानी किए अपने
इसको लेकर के अच्छा, दीवानी किए हैं। दीवानी किए हैं हम। कितना दिन हो गया दीवानी किए हुए? दीवानी किए हो लगभग एक डेढ़ कितना दिन हो गया? हाँ 15-16 दिन हो गए। अच्छा, इस काम विवाह भवन के काम को रोकने के लिए कोई स्टे का पेपर है आप लोगों के पास? नहीं, स्टे- विवाह भवन नहीं रोक पाएंगे। हाँ? विवाह भवन नहीं रोक पाएंगे हम। हाँ। अपना लेटरूम हमारे दरवाजे के सामने है, इधर भी दरवाजा, इधर भी है, इधर भी। इस खाली 4 एयर जो है उसी के भेद के हम रोक रहे हैं। केवल आपको लेटरूम से दिक्कत है, हाँ, यहाँ इधर लेटरूम ना बने, हाँ, इधर बस विवाह बाकी कोई भवन दिक्कत नहीं है। नहीं, इधर विवाह भवन है बनवावे हम लोग के। अब प्रधान जी के साथ में जो लोग सपोर्ट में खड़े हैं, हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इनकी मंशा क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? राम भवन। विवाह भवन बनने से लोगों को फायदा है या नुकसान? फायदा है। फायदा है, हाँ। तो बन क्यों नहीं रहा है? पता नहीं क्यों रोक रहे हैं लोग, ये तो बनना जरूरी है। मान लीजिए इन्हीं लोगों का काम देगा ये बाद में। लाभ होगा सबको। हाँ लाभ क्यों? अच्छा, यहाँ पे हरजन बस्ती कितने मतलब कितना मकान होगा हरजन बस्ती में? वही 50 घर होगा लगभग। 40-50 घर। क्या नाम है भी आपका? डॉक्टर दिग्विजय कुमार। मामला क्या है, आप लोगों का विवाह भवन क्यों नहीं बन रहा है? मामला ये है कि जैसे इस पे मेरा भी जमीन है, जो दिख रहा है ये मेरा भी कब्जा था पहले से, लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गया। इस पे भी हमारा 2005 से मुकदमा था, लेकिन जो लोग आज रोक रहे हैं वही लोग उस समय प्रस्तावित करवाए विवाह भवन के लिए, और आज जब विवाह भवन बनवाने का टाइम आ रहा है तो आज यही लोग रोक रहे हैं। भैया अगर 10 डिसमिल अगर था तो जितना प्रस्तावित हुआ है उतना एक्वायर करके बनवाने दीजिए ना, क्या आपत्ति है भाई, सबके लिए फायदा होगा। ऐसा नहीं कि जो इधर है किसी को फायदा नहीं होगा, ये सामाजिक काम है तो क्यों फंसा रहे हैं। तो जमीन कितना है? अब जमीन यहाँ से देखिए, ये सारी चीजें जो दिख रही है, फिर इधर वो ये जाकर कितना डिसमिल होगा जमीन? 6.5 डिसमिल पे ये प्रस्तावित हुआ है। 6.5 डिसमिल हाँ। पे। तो ये दीवार भी चलवा दिया गया है, ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों तरफ है दीवार चलाया गया है, और इधर की जो जमीन है, थोड़ा सा इधर पीछे दिखाइएगा, इधर जो जमीन है अभी यहाँ पे ऐसे ही है, ये घास फूस लगा हुआ है, इसकी साफ सफाई नहीं हुई है। तो प्रधान जी कैसे संभव हो पाएगा कि यहाँ पे विवाह भवन बन सकता है या नहीं बन सकता है? प्रधान प्रशासन सहयोग करे जो है, जैसे जैसे बजट मिलेगा धीरे धीरे हम काम कराएंगे, एक ही बार तो नहीं बनवा पाएंगे, जैसे जैसे बजट मिलेगा वैसे से हम काम करा लेंगे अपना धीरे धीरे। अभी जो लोग विवाह भवन बनने के लिए रोक रहे हैं उनका कहना ये है कि इधर शौचालय न बनवा करके बाकी जो कराना है आप करा सकते हैं। बनवा दे रहे हैं, स्नान घर बनवा दे रहे हैं तब तक के लिए जो है। हाँ, आखिर उसकी भी जरूरत पड़ेगी, भी बारात आएगी सर इसको भरवा देंगे, बारात रुकेगी, स्नान घरने की जरूरत पड़ेगी, नल पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, सबको नल लगवा दे रहे हैं, स्नान घर बनवा दे रहे हैं। 2 चीज सही रहेगा। 2 चीज सही है, तब तक बजट आएगा हम विवाह भवन बनवा देंगे। हमने कहा इन लोगों के सामने, पूरी जनता के सामने हमने कहा है यहाँ पर विवाह भवन बनवा देंगे। विवाह भवन बनने से कहीं न कहीं यहाँ के जो हरजन बस्ती के लोग हैं और इस ग्राम सभा के जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं काफी राहत मिलेगा। ये बताइए बाबा जी, अब तो ये इनका कहना ये है कि शौचालय नहीं बनेगा, स्नान घर और नल लग जाएगा यहाँ पे, तब तो आप नहीं रोकेंगे ना? हम विवाह भवन बनवाए पहले पर कौन करने बता, हम कोर्ट किए हैं। कोई कोर्ट एक गरीब है कि अमीर, कोर्ट का शरण लेता है, कोर्ट फासला करता है। जब हम कोर्ट को शरण ले लिए हैं, हमको जब 11 में हमको 4 ईयर दर्शाया गया है, नी क्या चाहे बाबू वो प्रधान थे, सदस्य लोग रहे थे, आम जनता रहे, लेखपाल रहे, तो वो उस पर ये पहले बनवा रहे हैं क्यों? अब सारा जमीन खाली है, उस पर क्यों नहीं पहले बन रहा है? स्टे का कोई पेपर है आपके पास? नहीं, स्टे का पेपर तो नहीं है, बाकी मैंने उसी आधार पर किए हैं कि आप दर्शाया बुजुर्ग हैं और कहीं न कहीं आप भली बात जानते होंगे कि बिना स्टे के पेपर के हम किसी भी सरकारी कार्य को रोक नहीं सकते हैं, सही है? अरे वो तो कानून है ही है, बाकी कानून तो ये भी है तो कि कोर्ट को सभी को जीना है। कोर्ट आप गए हैं वो अच्छी बात है, कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा वो तो समय अनुसार मिलेगा ही मिलेगा, कोर्ट जो आदेश करेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगा। लेकिन अभी आपके पास वर्तमान समय में विवाह घर बन जो रहा है उसको रोकने के लिए आपके पास कोई पेपर है? पेपर नहीं है ना? विवाह भवन के लिए रोक भी नहीं रहे विवाह भवन। आप कोर्ट गए हैं, अच्छी बात है, कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो तो समय बताएगा। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अनुसार ग्राम प्रधान को भी मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा मुझे, जब कोर्ट का आदेश जो आएगा हमें मानेंगे, हमको मंजूर। तो अभी विवाह भवन बनेगा कि रुकेगा? विवाह भवन बनवाए उधर, हम दीवानी सिर्फ इस पे किए हैं, इस पे नहीं किए हैं। अच्छा, ये आपका मतलब लिखवाया हुआ है क्या? हाँ, जो पीछे हमारा जमीन है जो घर बना है वो हमारे पट्टा है, वो लिखवाया गया है। तो पीछे ये जो दीवार चला है इसमें नहीं ना है आपका? नहीं, ये जैसे हमें प्रधान द्वारा 4 हेक्टेयर दर्शाया गया है, 2011 में 4 हेक्टेयर दर्शाया गया है,
उसी के आधार पे हम लोग इस जमीन पे मुकदमा किए तो दीवानी ये किए। 4 हेक्टेयर से ज्यादा है, उतना ही है, उतना ही है ये, उतना ही है, और क्या। तो फिर तो कोई हाँ, विवाद नहीं है। हाँ, तो 4 हेक्टेयर पर हमको दर्शाया गया, वो खरंजा देखिए हो गया, एक खरंजा हो गया। प्रधान जी ये आरोप लगा रहे हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय भी इनके सपोर्ट में आ रहे हैं और ये रुकवा रहे हैं काम। सरकार हमारे घर का तो है नहीं, वो देखते हुए काम करते हैं। जब हम कोर्ट पकड़ लिए तो थाना अध्यक्ष वो रुकवा रहे हैं कि मन भाई जब कोर्ट है तो कोर्ट का निफासिला लेगा तभी तो करेगा कुछ काम, है कि नहीं। तो मान लीजिए हम कोर्ट थाना पकड़ लिए। अध्यक्ष महोदय भी बिना स्टे का पेपर देखे आपका काम नहीं रुकवा सकते, ना आपके फेवर में आ सकते हैं, ना ग्राम प्रधान के फेवर में आ किसी सकते का हैं। नहीं है। और रह गई बात कि सरकारी काम हो रहा है तो आप लोग इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। हम विवाह भवन में नहीं ये कहीं न कहीं मामला गंभीर है और रह गई बात कि यहाँ पे विवाद होने की भी परिस्थिति नजर आ रही है और प्रशासन को इसको संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करना चाहिए। और इस जमीन के लिए कोई स्टे का पेपर नहीं है और ग्राम प्रधान काम करवाना चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा काम रोका जा रहा है और कहीं न कहीं अधिकारी को इस मामले को संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, संदीप गुप्ता, महाराजगंज से। Audio Jungle.